नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीए बीएससी बीकॉम 4th सेमेस्टर फिजिकल एजुकेशन एंड योगा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पारंपरिक प्रथाओं में योग का अंतिम उद्देश्य क्या है? ये आत्मज्ञान प्राप्त करना, बी शारीरिक शक्ति का निर्माण, सी वजन कम करना, डी लचीलापन बढ़ाना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये आत्मज्ञान प्राप्त करना। प्रश्न नंबर 2 है, योग की कौन सी शाखा शारीरिक आसनों पर केंद्रित है? ये कर्म योग, बी भक्ति योग, सी हठ योग, डी ज्ञान योग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी हठ योग। अगला प्रश्न है, योग में प्राणायाम क्या है? ये एक स्वास्थ्य तकनीक, बी एक ध्यान अभ्यास, सी एक शारीरिक आसन, डी एक आध्यात्मिक मंत्र। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये एक स्वास्थ्य तकनीक। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, निम्नलिखित में से योग का कौन सा शारीरिक लाभ है? ये बेहतर पाचन, बी बढ़ी हुई जागरूकता, सी बढ़ी हुई आध्यात्मिकता, डी बेहतर याददाश्त। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये बेहतर पाचन। प्रश्न नंबर 5 है, सूर्य नमस्कार को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ये चंद्र नमस्कार, बी सूर्य नमस्कार, सी योद्धा मुद्रा, डी पर्वत मुद्रा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 6 है, योग में गहरी सांस लेने की तकनीक से शरीर के किस तत्व को सबसे अधिक लाभ होता है? ये तांत्रिक, बी अंतःस्रावी तंत्र, सी पाचन तंत्र, डी श्वसन तंत्र। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी श्वसन तंत्र। अगला प्रश्न है, योग में आसन का क्या अर्थ है? ये श्वसन नियंत्रण, बी ध्यान, सी शारीरिक मुद्राएं, डी जप। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शारीरिक मुद्राएं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी योग शैली नहीं है? ये अयंगर योग, बी अष्टांग योग, सी क्रॉसफिट, डी कुंडलिनी योग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी क्रॉसफिट। क्रॉसफिट हमारा योग शैली नहीं है। अगला प्रश्न है, राजयोग का मुख्य फोकस क्या है? स्वास्थ्य तकनीक, बी शारीरिक आसन, सी मन पर नियंत्रण और ध्यान, डी जप और गायन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मन पर नियंत्रण और ध्यान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, कौन सा योग आसन सबसे अधिक आराम देने वाला माना जाता है और अक्सर सत्र के अंत में इसका उपयोग किया जाता है? ये योद्धा मुद्रा, बी वृक्ष मुद्रा, सी शवासन, डी अधोमुख श्वानासन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शवासन। अगला प्रश्न है, योग में आमतौर पर प्रयुक्त होने वाली श्वास के लिए संस्कृत शब्द क्या है? ये आसन, बी प्राण, सी शक्ति, डी धर्म। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्राण। प्रश्न नंबर 12 है, किस प्रकार का योग अपनी तीव्र गर्मी और संरचित मुद्राओं के लिए माना जाता है? किस प्रकार का योग अपनी तीव्र गर्मी और संरचित मुद्राओं के लिए माना जाता है? ये इन योग, बी विक्रम योग, सी रिस्टोरेटिव योग, डी विन्यास योग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विक्रम योग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13, पतंजलि के योग सूत्र में योग के कितने अंग बताए गए हैं? ये 4, बी 6, सी 8, डी 10। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8।
अगला प्रश्न है, योग अभ्यास के संदर्भ में नमस्ते का क्या अर्थ है? ये मेरे मन की आत्मा आपके अंदर की आत्मा का सम्मान करती है। बी, अभ्यास के लिए धन्यवाद। सी, अलविदा। डी, अपना ख्याल रखें। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये, मेरे मन की आत्मा आपके अंदर की आत्मा का सम्मान करती है। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक फिटनेस का घटक है? ये शारीरिक संरचना। बी, लचीलापन। सी, कार्डियोवैस्कुलर सहनशक्ति। डी, उपरोक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य दिशा निर्देशों के अनुसार प्रतिदिन मध्यम शारीरिक गतिविधि की अनुशंसित न्यूनतम अवधि क्या है? ये 10 मिनट। बी, 30 मिनट। सी, 60 मिनट। डी, 90 मिनट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 मिनट। अनुशंसित न्यूनतम अवधि 30 मिनट होगा। अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा में BMI का क्या अर्थ है? ये बॉडी मसल इंडेक्स। बी, बॉडी मास इंडेक्टर। सी, बॉडी मास इंडेक्स। डी, बॉडी मेटाबॉलिज्म। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बॉडी मास इंडेक्स। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 है जो प्रश्न नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा कार्डियोवैस्कुलर सहनशक्ति को मापने के लिए एक परीक्षण है? ये पुश अप टेस्ट। बी, सिट अप टेस्ट। सी, 12 मिनट रन टेस्ट। डी, सीट एंड रीच टेस्ट। ऑप्शन नंबर सी, 12 मिनट रन टेस्ट। प्रश्न नंबर 19, लचीला किसकी क्षमता है? तेजी से शक्ति उत्पन्न करना। बी, मांसपेशियों को खींचना और जोड़ों की गति की पूरी रेंज के माध्यम से हिलाना। सी, संतुलन बनाए रखना। डी, लंबे समय तक शारीरिक प्रयास को बनाए रखना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मांसपेशियों को खींचना और जोड़ों को गति की पूरी रेंज के माध्यम से हिलाना। अगला प्रश्न है, कौन सा योग अभ्यास कुंडलिनी ऊर्जा को जागृत करने पर केंद्रित है? ये हठ योग। बी, भक्ति योग। सी, कुंडलिनी योग। डी, कर्म योग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंडलिनी योग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, यंग चक्रों को किस रूप में वर्णित किया जाता है? ये शरीर में ऊर्जा केंद्र। बी, शारीरिक आसन। सी, स्वास्थ्य तकनीक। डी, ध्यान अभ्यास। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,